जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, धन जीवन का आधार है। बिना धन के जीवन चल नहीं पाता है। धन की समृद्धता जितनी ज़्यादा होगी, जीवन उतना ही मधुरता के साथ चलता है। इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने भगवान से धन न मांगता हो। लेकिन क्या भगवान धन देता है? और क्या भगवान धन की वृद्धि भी करता है? इसका उत्तर सभी को जानना ही चाहिए। आज की वीडियो में मैं परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से इसका उत्तर आप सबको अवश्य देने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि हम सब माँ के गर्भ में जब होते हैं तो उसी समय से विधाता हमारे भाग्य का निर्माण कर देता है, जिसमें हमारा जन्म का समय, हमारा मृत्यु का समय, हमारी पूरी आयु, हमारा रोजगार, हमारी शिक्षा, हमारा विवाह और जीवन के अन्य समस्त महत्वपूर्ण स्थितियां, परिस्थितियां उस भाग्य में विधाता लिख देता है, या यूं कहा जाए बना देता है। और उसी के अनुसार हम सबका जीवन चलता है। किसी के भाग्य में बहुत धन होता है और किसी के भाग्य में बहुत अल्प धन होता है। किसी के भाग्य में मध्यम दर्जे का धन होता है। और कार्य भी लोग अपने विधाता के रचे विधान के अनुसार ही कर पाते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, किसी की सरकारी नौकरी लगती है, किसी की प्राइवेट नौकरी लगती है, और कोई अपना ही कारोबार जो भी वो करना चाहता है वो करता है। या कई लोग जो उनके अंदर प्रतिभा है, जैसे किसी के अंदर पेंटिंग की या किसी अन्य प्रकार की प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा का व्यवसाय वो करते हैं। धन कार्य से ही मिलता है। अगर कोई कार्य नहीं करेंगे तो धन नहीं मिलेगा, और ऐसा कार्य हो जिससे धन प्राप्त हो। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे धन की वृद्धि दीजिए या मुझे धन दीजिए, या धन की बहुत तंगी चल रही है भगवान, धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और धन बहुत कम है। कुछ कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है कि बेसिक नीड्स यानी कि जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो तक पूर्ण नहीं हो पाती। धन इतना कम प्राप्त होता है। और कहीं धन बहुत ज़्यादा है लेकिन बचत नहीं है, बरकत जिसे कहते हैं वो नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, अनावश्यक खर्चे बहुत आ जाते हैं। और इन सब से धन की बचत नहीं हो पाती। होता क्या है, अंततोगत्वा सारा असर धन पर ही पड़ता है। किसी ज्योतिषाचार्य की राय लीजिए तो वो कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी जी का ये पाठ कीजिए, कुबेर जी की आराधना कीजिए, वगैरह वगैरह। जो भी उनकी विधा है ज्योतिष की, उसके अनुसार वो आपको अपनी सलाह देते। माता लक्ष्मी जी की आराधना सभी लोग करना चाहते हैं और धन के कारण ही करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी तो धन मिलने लगेगा। लेकिन माता लक्ष्मी सबसे प्रसन्न होती भी नहीं है और सबसे अप्रसन्न होती भी नहीं। किसी से थोड़ी बहुत प्रसन्न हुई, किसी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, और किसी से मध्यम स्तर पे प्रसन्न हुई। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो विधान हमारा है, जो विधाता ने रचा है,
उसके अनुसार ही हमारे धन और रोजगार की स्थिति चलती है। लेकिन फिर भी हम भगवान से धन मांगते हैं, क्योंकि समस्या होगी तो हम अपने भगवान से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। अब भगवान धन कहाँ से दे? क्या वो आपके 100 रुपये के या 500 रुपये के नोट या 500 गड्डी या 100 की कई गड्डी या 500 की कई गड्डियाँ आपको आकर दे दे? ऐसा तो कभी नहीं होता। जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के जरिए ही तो भगवान आपको धन देता है। और अगर किसी का कार्य ही ना चले तब वो क्या करे? किसी का स्वरोजगार है और उसका स्वरोजगार ही नहीं चल रहा है, तब वो क्या करे? किसी की नौकरी है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या तनख्वाह बहुत कम है, या कंपनी घाटे पे जा रही है, तनख्वाह उसने रोक ली, या फिर उस तरीके से वेतन से उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा जितने खर्चे, यानी कि वेतन कम है खर्चों के मुकाबले। अब क्या किया जाए? तो क्या भगवान वास्तव में धन देता है और क्या धन की वृद्धि देता है? अरे भाई, भगवान जब धन देगा तभी धन की वृद्धि भी देगा। देखा जाए तो भगवान कार्य के जरिए ही धन आपको देता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना क्या करनी चाहिए? अगर स्वरोजगार कर रहे हैं तो भगवान से कहिए कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरी आर्थिक स्थितियां अच्छी तरह से जानते हैं और परिवार किस तरीके से चल रहा है ये भी आप जानते हैं। और ये मेरा कार्य है जो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक से कर पा रहा हूँ या नहीं, ये भी आप जानते हैं। इससे मेरे कार्य को इस तरीके से बढ़ाइए जिससे कि मुझे धन मिले, और धन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, धन की बढ़ोतरी भी होती रहे। लेकिन ये प्रार्थना वही लोग कर सकते हैं जिनका व्यापार है, स्वरोजगार है। लेकिन जिनकी नौकरी है वो क्या करें? वो क्या भगवान से ये कहें कि डीए बढ़ा दो या हमारा एरियर मिल जाए? वो तो नहीं कर सकते। जिनकी प्राइवेट नौकरी, वो क्या क्या कहें भगवान से? और जिनके यहाँ कंपनी घाटे पे चल रही है वो कैसे भगवान से कहें? लेकिन फिर भी भगवान मदद तो करता ही है। अब भगवान मदद कैसे करता है? विधाता के लेख को मिटा के तो भगवान मदद कभी नहीं करता है। जो विधाता ने लिख दिया वो लिख दिया। लेकिन कार्य अगर कोई आपका नहीं चल रहा है तो वो कार्य आपका या तो चला देता है और या फिर कोई अल्टरनेट कार्य आपको ऐसी अंतर प्रेरणा देता है कि अल्टरनेट कार्य, यानी कि कोई दूसरा कार्य आप शुरू करें जिससे आपको धन प्राप्त हो। तो भगवान से जो धन मिलता है वो कार्य उससे के जरिए ही मिलता है, यानी कि कार्य के जरिए ही धन प्राप्त होता है। भगवान सीधे धन नहीं देता। कार्य आपका अगर नहीं चल रहा है तो कार्य जहाँ तक वो चला सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है और समानांतर स्थिति बना सकता है, आपके प्रारब्ध के समानांतर स्थिति बना सकता है, तो समानांतर स्थिति बनाकर आपको आपका कार्य चलाता है। और अगर ये संभव नहीं है तो दूसरा कार्य करने को अंतर प्रेरणा देता है, फिर वो कार्य चलाता है। ये तो भगवान करता है, लेकिन ये भी तब करता है जब आप भगवान के गहरे भक्त हो जाते हैं या भगवान की भक्ति अनन्य भाव से करते हैं। प्रार्थना करने का सबको अधिकार है और भगवान सबकी प्रार्थना स्वीकार भी करता है, प्रार्थना का भी फल देता है। अंततोगत्वा भगवान को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना धन देना है, कितना धन नहीं देना है, विधाता के लेख की मर्यादा कहाँ तक रखनी है और उस मर्यादा का पालन करते हुए कहाँ तक आपको आपके धन की समस्या समाधान करना है, ये परमात्मा का ही निर्णय होता है। और यही स्थिति माता लक्ष्मी जी की भी होती है, यही स्थिति कुबेर जी की भी होती है, यही स्थिति भगवान गणेश जी की भी होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं वहाँ गया था, उस जगह पर दर्शन कराया और तीर्थ यात्रा कराया, मेरा कारोबार बढ़ गया। लेकिन ये प्रारब्ध की स्थिति होती है। प्रारब्ध का लेख होता है कि आप जीवन के इस आयु में इस समय पर इस जगह पर जाएंगे तो आपका कारोबार जो है वो बढ़ जाएगा, आपको धन धान्य की वृद्धि होगी। लेकिन आस्था हो जाती है कि हम वहाँ गए, ऐसा कार्य हो गया, बार बार आदमी जाने लगता है, जो गलत भी नहीं है। और ऐसा अगर कोई जा रहा है तो उसे गलत भी नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन ये बात परम सत्य है कि भगवान सीधे धन नहीं देता है, आपको कार्य जो के जरिए धन देता है।
इससे धन की दिक्कत हो तो भगवान से कार्य बढ़ाने के बारे में या फिर कोई वैकल्पिक कार्य करवाने के बारे में, आप वैकल्पिक कार्य देने के बारे में आप उससे प्रार्थना कीजिए और फिर भगवान जो धन दे वही धन आपको प्राप्त होगा। पुरुषार्थ कड़ा करते रहिए और योजनाबद्ध तरीके से धन के लिए कार्य कीजिए, भगवान आपकी मदद अवश्य करेगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक किसी कारणवश नहीं किया है तो भगवान का कारमान कैसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए और इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान के अन्य भक्तों तक भी चैनल बहुत ज़्यादा आगे पहुँचे। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।